छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज नया साल, नए साल की सब बच्चों को, सब छात्रों को शुभकामनाएं। शुभकामनाएं इसलिए कि हम आज व्याकरण की शुरुआत कल से की, लेकिन आज हम अंकों के लिए काम कर रहे हैं। हमें कोई भी एग्जाम हो, उन एग्जाम में अच्छे अंक हासिल हो जाए। 10वीं की हो, 9वीं की हो, 8वीं की हो, 12वीं की हो, एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, इन एग्जाम में व्याकरण का हिस्सा बहुत बड़ा होता है। और इसलिए आज नया साल, नए साल के लिए सभी छात्रों को व्याकरण का जो भाग है वो आपको अच्छी तरह से समझे, इनके लिए शुभकामनाएं। तो शुरुआत करेंगे हम। कल हमने देखा था, क्या देखा था बच्चों? लिखित क्या देखा था? अनुराग क्या देखा था? तनु बढ़िया, थर्व बढ़िया। क्या? संज्ञा, शब्द और शब्द के भेद माने प्रकार, इनके संदर्भ में हम लोगों ने जानकारी देखी थी। और आप बढ़िया आपने समझ भी लिया था कि शब्द क्या होता है और शब्द के भेद कितने होते हैं। कितने भेद हैं शब्द के? 8, ठीक है नहीं? और शब्द यानी अर्थपूर्ण अक्षरों का समूह। 8 प्रकार के शब्द व्याकरण में होते हैं और हर शब्द की कोई विशेषता होती है, इसीलिए उनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो छात्रों, हम जो 8 प्रकार है वो 8 ही प्रकार हम विस्तार से देखेंगे। ये प्रकार क्या है, इनकी विशेषता क्या है, इनके संदर्भ में हम जानकर देखेंगे। बहुत टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आसानी से हम उनको समझ सकते हैं। अगर आप बहुत टेंशन लेके आप बैठे हैं तो ये नहीं समझेगा। आसानी से आप उनको समझने की, परखने की कोशिश करेंगे तो ये कभी आप कहीं भी एग्जाम देने जाएंगे, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो आप खूबी आपकी उन शब्दों को आप परखेंगे, पक्का विश्वास मुझे। तो नया साल और नए साल की शुरुआत हम लोग पॉजिटिविटी से करेंगे कि क्यों नहीं हम व्याकरण को भी आसानी से हासिल कर सकते। तो ये जो सबसे पहला शब्द है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? जैसे शब्द के 8 भेद है तो संज्ञा और संज्ञा के 5 प्रकार है। संज्ञा के ही 5 प्रकार है। फिर संज्ञा माने क्या, किसे संज्ञा कहते हैं? कुछ बड़ा काम नहीं, वस्तु को, व्यक्ति को, जाति को, समूह को दिया हुआ नाम, यह संज्ञा। जैसे दुनिया में, विश्व में, पूरी प्रकृति में जो वस्तु बनी है, जो चीजें बनी हैं, उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को, उन स्थलों को दिया हुआ जो नाम होता है उनको संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा है। ये सभी उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, मैंने आपको अगर पूछा है क्या है तो आपका उत्तर है किताबें है सर, बराबर है। ये क्या है?
भ्रमण ध्वनि है, मोबाइल है। ये क्या है? ये पेन है। लेकिन ये सभी वस्तु है, फैन है, साइकिल है, ट्रैक्टर है, जो भी है, ये सभी वस्तुओं को दिया हुआ नाम, इनको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जिनको जिनको जो नाम दिया जाता है। गाय एक नाम है, बैल एक नाम है। ये दुनिया में जो कुछ वस्तु है, जो अवस्था है, जो गुण है, इन सभी को जो नाम होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। ओके। और ये संज्ञा के 5 भेद है। संज्ञा के ये 5 भेद है। क्या भेद है? तो नंबर 1, संज्ञा किसे कहते हैं? यह आपके ध्यान में आ गया। संज्ञा किसे कहते हैं? ध्यान में आ गया। संज्ञा वो वस्तु होती है, व्यक्ति, वस्तु, अवस्था, जो भी इस प्रकृति में है, उनको जो नाम से पुकारा जाता है उसे संज्ञा कहते हैं। उसमें से पहला, संज्ञा के 5 भेद है। संज्ञा के 5 भेद है। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। नंबर 4, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके। और एक बार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये संज्ञा के ही प्रकार है। शब्द के प्रकार 8, उसमें से नंबर 1 संज्ञा, और संज्ञा के 5 भेद, 5 प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये 5 भेद है। ये पांचों जो संज्ञा के प्रकार है, उनकी भी अपनी अपनी विशेषता है। तुम बोलेंगे सर ये कितने ऐसे होते हैं? ये जो संख्या है वो 5 है, और 5 की विशेषता है। इतना आसान है, इतना आसान है कि आप जब उनको समझेंगे तो कोई भी कक्षा में, कोई भी एग्जाम में आप जाएंगे तो आप आसानी से पहचान सके। तो क्या है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पहले हम परिकल्पना देखेंगे उसकी। क्या है? परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या है उसकी? एखादी व्यक्ति को, वस्तु को जो विशेष नाम दिया जाता है, विशेष नाम दिया जाता है, यह वस्तु है। आप उनको कहेंगे मोबाइल है, लेकिन नोकिया का मोबाइल है। मोबाइल कौन सा है? नोकिया का मोबाइल है। ये किताबें हैं, एक लोक भारती 10वीं का है, 9वीं का है, ये भूगोल 9वीं का है, और ये 10वीं का है। विशेष नाम, पल्लवी विशेष संज्ञा है। संजीवनी, उनका ही नाम संजीवनी विशेष है। हिमालय विशेष है, पर्वत का नाम है, लेकिन एक ही हिमालय है। भारत विशेष है, एक ही भारत है। विशेष जो नाम दिया जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। छात्रों तो बहुत बैठे यार, लेकिन सभी को अपना अपना नाम है। दुनिया में पर्वत तो बहुत है, लेकिन
सभी पर्वतों को पर्वत कहते हैं, लेकिन लेकिन उन पर्वतों को नाम है। जो व्यक्ति को, स्थलों को, स्थानों को, जाति जो नाम दिया जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपके ध्यान में आ गई। उसका दूसरा पार्ट है, दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के संदर्भ में जो दिया नाम, विशेष नाम, विशेष व्यक्ति को, विशेष स्थलों को, विशेष ठिकानों, जो नाम दिया, विशेष गांव, सभी गांव है। अभी थोड़ा अगर उनको बारीकी से देखेंगे तो जो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वही वस्तु के समूहों को जो नाम दिया जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये किताबें हैं, पूरी किताबें को किताबें कहते हैं। ये किताब है, ये किताब है, ये किताब है। ये पेन है, अगर मैं दूसरा भी पेन लिया तो पेन ही कहेंगे आप। दुनिया के हर पेन को पेन कहेंगे, लेकिन ये पेन की कंपनी क्या है, किस नाम से उनको पुकारती है, ये अलग है, लेकिन सभी को पेन कहेंगे। जो समूहों को, जाति को, सभी को एक ही नाम से पुकारा जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय जातिवाचक संज्ञा, गाय जातिवाचक संज्ञा, गीर गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा, शेर जातिवाचक संज्ञा, बिबट्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी जातिवाचक संज्ञा, नदी जातिवाचक संज्ञा, गंगा नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्वत जातिवाचक संज्ञा, सह्याद्री पर्वत व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान में आ गया? फैन जातिवाचक संज्ञा, ओरिएंट फैन व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, ध्यान में आ गया? फिर जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या भेद है, सूक्ष्म क्या भेद है, इनके संदर्भ में हमने जानकारी देखी। यानी जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये भेद आप आसानी से अभी पहचान सकेंगे। कोई भी वस्तु को दिया हुआ नाम यह संज्ञा होती है, लेकिन उसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, इनकी सूक्ष्मता हमने देखी है। कोई दिक्कत की बात है भाई? नहीं। तो आज के लिए अगर ज्यादा एक ही दिन में 5 ही भेद मैंने बताए तो ये कुछ तो भी गड़बड़ी हमारे दिमाग में हो सकती है। इसीलिए आज के लिए केवल 2 संज्ञा के 2 प्रकार, 3 प्रकार बाकी है। अगले तालिका में हम 3 प्रकार के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कहीं भी कोई भी वाक्य में अगर भेद पहचानने के लिए आया, क्या ये कौन सी संज्ञा है, तो हम पहचान सकते। नदी किनारे हम बैठे हैं, नदी अगर हमें पहचाननी है तो ये जातिवाचक संज्ञा है। गंगा किनारे हम बैठे हैं तो गंगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अंडरस्टैंड? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।